नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिग्विजय। आप देख रहे हैं अयोध्या न्यूज स्टोरी। दोस्तों, इस वक्त हम लोग मौजूद हैं मिल्कीपुर विधानसभा में। मिल्कीपुर उपचुनाव की बात की जाए, पूरे भारत में चर्चा तेज है। ऐसे में पिछली कुछ वीडियो में लगातार हम लोग कवरेज कर रहे थे। कुछ यादवों को गाँवों में हम लोग पहुंचे। कुछ यादवों को गाँव में पहुंचने के बाद में आप लोगों ने उस वीडियो में देखा होगा, यादवों ने बगावत कर दिया अजीत के खिलाफ। अजीत प्रसाद से कुछ नाराज है यादव। और ऐसे में एक और बाजार में पहुंचते हैं जहां पर भी बताया जा रहा है कि यादव की संख्या यहां पर भी ज्यादा है। ऐसे एक गांव के बीच में हम लोग पहुंचे हैं जहां यादव ज्यादा है। चलिए यहां पर जानने की कोशिश की जाती है क्या है सच्चाई, क्या है असली बात, और मिल्कीपुर का चुनाव किसकी तरफ जा रहा है, किसके पाले में जा रहा है। जब टिकट का बंटवारा हो रहा था, जब ये चर्चा चल रही थी कि अवधेश प्रसाद के लड़के अजीत प्रसाद उस लाइन में दिखाई दे रहे थे और समाजवादी पार्टी से और भी प्रत्याशी थे, तो लोग यही चाह रहे थे कि प्रत्याशी कोई नया बने। कुछ लोगों की यही चाहते थे कि अवधेश प्रसाद के अलावा, उनके लड़के के अलावा किसी और को टिकट दिया जाए। ऐसे में यहाँ पर हम लोगों से बात करेंगे, समझेंगे और यहाँ के लोगों को क्या कहना है और चुनाव किस तरफ जा रहा है। पहले तो हम ये बात करेंगे, यादव कुछ नाराज हैं, कहा जा रहा है कि अजीत प्रसाद को टिकट मिल जाने से। नाराजगी यही है कि आनंद सेन से समाज के साथ टिकट ना दिया गया, क्योंकि ये बाबू मिसेन स्वर्गीय का गढ़ माना जाता है। इसलिए अगर उनके परिवार फैमिली से समाज के टिकट दिया गया होता तो शायद जीत संभव हो सकती थी, लेकिन लड़ाई भी कांटे की बनी हुई है दोनों के बीच, बीजेपी और एसपी के बीच, ऐसा मान रहे हैं लोग। ऐसे में आपको हम बता देना चाहेंगे कि मित्रसेन बाबूजी जिसकी बात कर रहे हैं, जिनकी बात कर रहे हैं आप, उनका गढ़ रहा है, पूरे अयोध्या में उनकी धमक रही है। और ऐसे में उनके परिवार को दरकिनार करना कहीं ना कहीं अवधेश के लिए भारी पड़ता नजर आ रहा है। हाँ, भारी पड़ता बहुत नजर आ रहा है। उनका वो जो अस्तित्व है मतलब समाज में, पार्टी में, वो तवज्जो नहीं दी जा रही है। इसलिए थोड़ा यादव समाज अपने आप को छुप, यानी कि थोड़ा दिक्कत महसूस कर रहा है कि हाँ, कि हमें। अच्छा, एक बात और हो रही थी यादव के गांव में भी हम कवरेज किए थे पिछली कुछ वीडियो में, तो वहाँ लोग ये कह रहे थे इससे कोई सरकार तो बनने वाली नहीं है, ये उपचुनाव है, इससे सरकार नहीं बनेगी। इस बार यादव आपको बगावत के बाद में आपको उसका रिजल्ट भी देने वाला है। यादव पूरी तरीके से तैयार है, क्या कहेंगे आप? हाँ, ये तो बात सही है कि इससे सरकार पे कोई असर नहीं पड़ेगा। जो बचा खुचा शासन है, शासन के ही पक्ष में वोट किया जाएगा तो क्षेत्र का विकास हो जाएगा। और क्या नाम है आपका? राजीव कुमार यादव। राजीव कुमार यादव जी जी। तो कहीं ना कहीं सटीक आप बता रहे हैं कि क्षेत्र का विकास हो जाएगा शासन के पक्ष में अगर किया जाएगा। हाँ, जरूरी है, क्योंकि अगर विपक्ष में वोट दिया भी जाएगा तो जीत भी जाएंगे तो उतना विधायक निधि, वही जो वेतन वोतन मिलता है वही अपना करेंगे। अलग से कुछ पैसा आएगा नहीं विकास के लिए। अलग से पैसा जब शासन में रहते हैं तो विधायकों को प्रोत्साहन राशि दी जाती है। अच्छा, वही बात कर रहे हैं जो चर्चा चल रही थी, अवधेश प्रसाद यादव कह रहे थे हमारी सरकार नहीं है जब उनको काम के लिए कहा। हाँ, काम के लिए कहा जाता, भाई हमारी सरकार नहीं है, सरकार हमें पैसा ना दे। चलिए अभी ये दोबारा आपसे हम बात करेंगे, कुछ और लोग मौजूद हैं, उनसे हम बात कर लेंगे। जो मिल्कीपुर का यादव है वो क्या सोच रहा है, और अजीत प्रसाद को टिकट मिलने के बाद से कुछ बगावत दिखाई दे रही थी। हमने सोचा चलो सच्चाई जानने की कोशिश की जाती है और समझा जाएगा जो लोग जानना चाहते हैं। लगातार कमेंट भी आ रहा था कि आप बीच में जाइए और पहुंचिए और बात करिए, जो सच्चाई हम जानना चाहते हैं। बाबा, क्या कारण अजीत प्रसाद से नाराजगी कुछ है या सच है? नाराजगी क्या है, यानी गोरू से पशुओं से ज्यादा यानी परेशानी है। पशु यानी सही हो जाए, अपने स्थान पर हो जाए तो यानी जान लियो सब सही है भैया। कौन जीत रहा है यहाँ से? अभी यहाँ से नहीं तो अब यानी क्या किसको बताया जाए। यानी चर्चा तो चल ही रहा है कि यानी जिसकी सरकार है उसी का विधायक बने, बीजेपी का चर्चा यही चल रही है। अब आगे भाई क्या होता है उसको यानी जनता के हाथ में है, अपने हाथ में तो है ही नहीं कि एक बार एक आदमी के हाथ। अच्छा, लोकसभा में अवधेश प्रसाद को जिताए और विधानसभा में उनके लड़के को टिकट दे रहा है समाजवादी पार्टी। नहीं तो ये तो यानी ये जान लो एक फर्जी काम हो रहा है। किसी दूसरे व्यक्ति को दिया जाता तब भी ठीक था, एक बार मौका किसी और को देना चाहिए। कहीं ना कहीं मांग जो कर रहा है समाज, किसी दूसरे को मिलना चाहिए था। और आनंद सेन के परिवार को, सेन परिवार की बातों को नहीं माना गया, इसका भी नुकसान शायद हो सकता है। चलिए चाचा जी आपसे जानना चाहेंगे
मिल्कीपुर में कौन बाजी मार रहा है, पहले तो ये बताइए। भैया जनता के ऊपर है, जनता जिसको जिताएगी वही जीतेगा। हाँ, सब लोग देख रहे हैं कि जनता किसको जिताने वाली है। हाँ। हम कहेंगे कैमरामैन से थोड़ा इधर ध्यान देंगे। और जनता परेशान है जानवर से, जानवर से निजात जो दे वही ठीक है। बस तो अवधेश प्रसाद विधायक बने, वो कहते हैं हम जानवर खत्म करा देंगे, क्या हो? अब भाई तो कुछ ना खत्म है, अब कुछ व्यवस्था नहीं कराए। अब भाई कुछ चलिए कोई बात नहीं, और लोगों को समझानेंगे। आपसे चलो पहले जान लेते, फिर अंदर भी हम लोगों से बात करेंगे। बाजी कौन मार रहा है मिल्कीपुर में? बाजी तो लड़ाई टक्कर की है, क्योंकि यहाँ से अवधेश प्रसाद केवल 7,000 कुछ वोटों से बढ़त बनाए थे मिल्कीपुर से। अंतर ज्यादा नहीं था। हाँ, तो अंतर ज्यादा नहीं था। और बीजेपी में भी थोड़ा कुछ खामियां हैं, जैसे कि वो बुलडोजर कार्रवाई, आरोपी ही होने पर वो बुलडोजर कार्रवाई जब तक दोष सिद्ध ना हो जाए, जब तक अपराध सिद्ध ना हो जाए कि हाँ अपराधी यही है, तब तक बुलडोजर नहीं चलना हाँ। चाहिए। बुलडोजर की जो बात है वो हर जगह चर्चा में आ जाती है। यदि आप उत्तर प्रदेश में योगी के गढ़ में है तो बुलडोजर की बात होना तो लाजमी है। ऐसे में अंदर कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। भैया क्या नाम है आपका? हमारा नाम है महेंद्र कुमार यादव। महेंद्र कुमार यादव जी। अच्छा ये बताइए, इस बात में कितनी सच्चाई है जो कहा जा रहा है कि अजीत प्रसाद को टिकट मिलने से यादव वर्ग नाराज है? भैया इसके बारे में जानकारी अच्छा ये बताइए, कौन बाजी मार रहा है, कौन बाजी मार रहा है? देखिए, राजनीति हम तो भाई करते नहीं हैं। जैसे देखा जाए, जो काम करेगा वही तो आज जीतेगा, और जो काम ही नहीं करेगा वो कौन जीतेगा? बिल्कुल बिल्कुल सही बात कर रहे हैं आप। जब आदमी काम करेगा वही नाम होगा, और जो वैसे में रहेगा तो उसका आज कहाँ जीतेंगे? अच्छा पार्टियों में बात की जाए, किस पार्टी को आप कहेंगे? बहुत सारे लोग देख रहे हैं वीडियो को, अरे एक पार्टी कह रहा हूँ। अरे वैसे देखा जाए तो भाजपा ही ठीक है, लेकिन थोड़ा भी गलत भी करती है, थोड़ा सही भी है। कहीं ना कहीं भाजपा को ठीक भी बताया जा रहा है, लेकिन जो बुलडोजर वाली बात है कुछ लोग उससे कुछ खफा भी रहते हैं। भैया क्या कहेंगे, आप क्या कहेंगे, बताइए कौन बाजी मार रहा है, पहले तो ये बताइए। बाजी सपा बाजी मार रही है, और कुछ लोग ये कह रहे हैं कि इस बार बीजेपी बाजी मार रही है। केहू मन चीख है के भाई, मन तो अंदाज न पाओ। हमें वोट आने में दिएगा है, ये कहता है जो है भाजपा का, वो कहता है भाजपा का वोट तो आने में दीन जात है। चुप वो पता नहीं कब दे दिए, क्या दे दिए, कोई था नहीं है। हाँ, तो जो चैलेंज से बात करे वही समझ लो देगा। कह रहे हैं वो किसको देंगे पता ही नहीं है। और क्या? भैया इनके मिल्कीपुर में वोटे नहीं है, ये दूसरे होबे का मतलब दूसरे क्षेत्र से आए हैं। ये का जाने की राजनीति का है, ये तो भौकाल बनावत है। इनके वोटे नहीं बना, इनके वोटे नहीं, ज्यादा बोलेंगे इनके वोटे कटवा दी जाए। कितना जन जिता दे, कहता है वोटे नहीं बना है। हमारे देश संसद बना है, लहराता है। और कहाँ? तो सुल्तानपुर के हो तो हर कहाँ। अच्छा कहा जा रहा है यादव एक तरफा वोट देता है, आप दोनों लोग यादव है, लड़ जा रहे हैं, क्या बात? भाई उनके मन दूसरी तरफ है, हम अपन दूसरी तरफ है। हमें वोट तो देना है ना आड़े माँ। बिल्कुल बिल्कुल। और यहाँ मुँह पे क्यों कुछ कहा है, यस न हुए जो ना है बुलडोजर आगे आ गया है, अगर उनके नाम न लिया तो नहीं, ऐसे बुलडोजर थोड़ी, ऐसे थोड़ी बुलडोजर आए जे भैया। तू कौनो गलत काम करबो, गलत कब्जियाई राबो तो बुलडोजर ना चले, बताओ। दुनिया में बहुत लोग हैं कब्जियाए हैं, सभी क्यों अपने खितौनी में बनाए हैं, 100 में 1-2% बनाए हुई हैं, समझ गए हो? चाहे इतनी जमीन हुआ। अरे तो वह गाँव का हाथी गलत ना काम करता है, बाबा करे ऊपर ले धका कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। यादवों का भी कहना है कि अगर आप गलत करेंगे तो बुलडोजर चलेगा। नहीं बोलिए सही। अच्छा तीनों में से एक पार्टी का नाम लेना है तो कौन बाजी मार रहा है? अरे भाजपा मार रही है बाजी। भाजपा मार रही है। हाँ। और कुछ लोग कह रहे हैं समाजवादी पार्टी। नहीं भाजपा मार रही है बाजी। हाँ। 7,000 का अंतर। बाबा जी केवल ये सांड पकड़वा दें बस। योगी जी सांड पकड़वा दें, बाकी कोई दिक्कत नहीं। भैया आप क्या कहोगे, घूम रहे हो बहुत देर से? हाँ क्या कहोगे? यहाँ तो अजीत है, सपा अजीत प्रसाद समाजवादी पार्टी से साइकिल निकल जाएगी, बाजी मारेंगे यहाँ से, साइकिल यहाँ से जीतेगी। पक्का। हाँ। अवधेश प्रसाद का काम कैसा लगा आपको? अच्छा लगा है। हाँ, जीतने के बाद सांड हटवा दिए?
जीतने के बाद अरे तो साहब जब सार तो उबे करो जब उनका पोहा ना आना कहाँ हटवाइया सांसद बने हटवा देंगे। अच्छा वही बात कर रहे हैं, कह रहे हैं हमारी सरकार में लिंजा इनका कुछ हाथ है, इनसे पूछ लिंजा का उदय प्रसाद कई हजार वोट से जीते, इनका कुछ पता ही ना है ना। वहाँ कुछ पता ही ना है ना, तू कहा जाना अब वही वोट इनके बने ना ना, ये फालतू भौकाल मारत ही जीते वो जीते। वोट बनावे लिस्ट तो लिस्ट बनाओ बनावे चाचा जी से हम जानना चाहेंगे, फिर आपसे दोबारा बात कर। समाजवादी हुए, हमसे जानो ना कुछ, हम समाजवादी हैं, समाज- हम समाजवादी हैं, समाजवादी हम को करते समाजवादी हैं। हैं। हाँ, और समाजवादी से किसी को भी चाहे टिकट दिया जिसको मिले, जाएगा? अगर कुत्ता को दे दिया जाएगा उसको वोट देंगे हम। कुत्ते को दे दिया जाएगा, उसको हाँ, भी दे उसको भी देंगे। देंगे हम। चलिए अलग अलग लोगों की अलग अलग राय है, चलते हैं कुछ और लोगों से बात करेंगे। अभी दोबारा आपके पास आएंगे और हम लगातार कवरेज आ रहे हैं तो लगातार कवरेज आपको हम दिखा रहे हैं। और आप देखेंगे इस तरफ भी एक दुकान दिखाई दे रही है, कुछ लोग वहां पर बैठे हुए हैं, तो हम उस तरफ चलेंगे और जानने की कोशिश की जाएगी कि मिल्कीपुर से कौन बाजी मार रहा है।